इजराइल का कहना है कि वो गजा में जमीन के नीचे बिछे सुरंगों के जाल को निशाना बना रहा है, जिसे हमास ने तैयार किया है। शनिवार को इसराइल पर हुए हमास के हमले के जवाब में इसराइल लगातार गजा को निशाना बना रहा है, लेकिन अब उसका टारगेट वो सुरंगें हैं जिनका इस्तेमाल हमास करता है। गजा में सुरंगों के नेटवर्क के साइज का आकलन बहुत मुश्किल काम है। इसराइल हमास की इन सुरंगों को गजा मेट्रो बोलता है। ऐसा माना जाता है कि ये सुरंगें सारे गजा में अटी पड़ी हैं। साल 2005 में गजा से इस्राएली सेना और यहूदी बाशिंदे पीछे हट गए थे। उसके बाद वहां सुरंगों का निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन 2 साल बाद हमास के हाथ में गजा का नियंत्रण आ गया और फिर सुरंगों के इस जाल में बेतहाशा इजाफा होने लगा। हमास के सत्ता में आते ही इसराइल और मिस्र ने अपनी बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर सामान और लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया था। इस कदम के जवाब में हमास ने सुरंगों पर ध्यान देना शुरू किया। एक जमाने में मिस्र और गजा की सरहद के नीचे लगभग 2500 सुरंगें थीं। इन सुरंगों के रास्ते मिस्र से सामान, ईंधन और हथियार हमास और अन्य चरमपंथी संगठनों के पास पहुंचते थे। लेकिन साल 2010 में इसराइल ने मिस्र की क्रॉसिंग पर लगी पाबंदियां कम की तो ये तस्करी भी कम होने लगी। इसराइल ने क्रॉसिंग के रास्ते आयात में ढील दी। इसके बाद मिस्र ने सरहद के नीचे बिछी इन सुरंगों को तबाह कर दिया। बाद में हमास और अन्य संगठनों ने गजा के भीतर सुरंगें खोदी ताकि इस्राएली सेना पर हमले किए जा सकें। अंडरग्राउंड युद्धों की एक्सपर्ट डाफने रिशमन-ड्राक इस्राएल की राइखमैन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। वो कहती हैं, क्रॉस बॉर्डर सुरंगें काफी बेसिक सी होती हैं, उनमें कोई किलेबंदी नहीं होती। इनमें से अधिकतर सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए खोदी जाती हैं और मकसद होता है इस्राएली सैनिकों पर हमला करना। लेकिन गजा के भीतर सुरंगों का मकसद अलग है। हमास वहां लंबे समय तक रहना चाहता है। उनमें व्यवस्थाएं मौजूद रहती हैं ताकि वहां जीवन जिया जा सके। वहां उनके नेता छिपे रहते हैं। उनका कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी वही है। इन सुरंगों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के अलावा कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। इनमें बिजली, लाइट और रेल ट्रैक्स तक की सुविधा होती है। आप इनमें चल फिर सकते हैं। कहा जाता है कि गजा में सुरंगें जमीन से 30 मीटर नीचे हैं और उनमें घुसने के लिए घरों के बेसमेंट से रास्ते जाते हैं। सुरंगों में मस्जिदों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों से भी दाखिल हुआ जा सकता है। सुरंगों के इस नेटवर्क के निर्माण का खामियाजा स्थानीय लोगों ने भी भुगता है। इसराइल का आरोप है कि हमास ने गजा के लोगों की मदद के लिए दी जाने वाली करोड़ों की अंतर्राष्ट्रीय मदद का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। ये संभव है कि शनिवार को हुए हमास के हमले में इन्हीं में से कुछ सुरंगों का इस्तेमाल किया गया होगा। सुरंगों को तबाह करने के क्रम में आम लोगों की जानें भी जाएंगी। इनमें इस्राएली सैनिक भी शामिल हो सकते हैं। शनिवार को शुरू हुए इस्राएली सेना के हवाई हमलों में अब तक 2000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। साल 2021 में हुए संघर्ष के दौरान गजा शहर में 3 रिहायशी इमारतें इस्राएली हमले में गिरी थीं और वहां 42 लोगों की जान गई थी। तब इस्राएली सेना ने कहा था कि उनके निशाने पर अंडरग्राउंड सुरंगें थीं। सुरंगों के नेटवर्क की वजह से इस्राएली सेना की तकनीक और खुफिया तंत्र की मजबूती भी कम हो जाएगी। शहरी युद्ध एक अलग ही चुनौती होता है। इस्राएली वायुसेना सुरंगों की शिनाख्त हो जाने की स्थिति में उन पर बमबारी कर सकती है। बंकर को उड़ाने वाले ये बम जमीन में गहराई तक चले जाते हैं। हालांकि इससे कुछ निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं। इजराइल का कहना है कि वो गजा में जमीन के नीचे बिछे सुरंगों के जाल को निशाना बना रहा है, जिसे हमास ने तैयार किया है। शनिवार को इसराइल पर हुए हमास के हमले के जवाब में इसराइल लगातार गजा को निशाना बना रहा है, लेकिन अब उसका टारगेट वो सुरंगें हैं जिनका इस्तेमाल हमास करता है। गजा में सुरंगों के नेटवर्क के साइज का आकलन बहुत मुश्किल काम है। इसराइल हमास की इन सुरंगों को गजा मेट्रो बोलता है। ऐसा माना जाता है कि ये सुरंगें सारे गजा में अटी पड़ी हैं। साल 2005 में गजा से इस्राएली सेना और यहूदी बाशिंदे पीछे हट गए थे। उसके बाद वहां सुरंगों का निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन 2 साल बाद हमास के हाथ में गजा का नियंत्रण आ गया और फिर सुरंगों के इस जाल में बेतहाशा इजाफा होने लगा। हमास के सत्ता में आते ही इसराइल और मिस्र ने अपनी बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर सामान और लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया था। इस कदम के जवाब में हमास ने सुरंगों पर ध्यान देना शुरू किया। एक जमाने में मिस्र और गजा की सरहद के नीचे लगभग 2500 सुरंगें थीं। इन सुरंगों के रास्ते मिस्र से सामान, ईंधन और हथियार हमास और अन्य चरमपंथी संगठनों के पास पहुंचते थे। लेकिन साल 2010 में इसराइल ने मिस्र की क्रॉसिंग पर लगी पाबंदियां कम की तो ये तस्करी भी कम होने लगी। इसराइल ने क्रॉसिंग के रास्ते आयात में ढील दी।
इसके बाद मिस्र ने सरहद के नीचे बिछी इन सुरंगों को तबाह कर दिया। बाद में हमास और अन्य संगठनों ने गजा के भीतर सुरंगें खोदी ताकि इस्राएली सेना पर हमले किए जा सकें। अंडरग्राउंड युद्धों की एक्सपर्ट डाफने रिशमंड्राक इस्राएल की राइखमैन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। वो कहती हैं क्रॉस बॉर्डर सुरंगें काफी बेसिक सी होती हैं, उनमें कोई किलेबंदी नहीं होती, इनमें से अधिकतर सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए खोदी जाती हैं और मकसद होता है इस्राएली सैनिकों पर हमला करना। लेकिन गजा के भीतर सुरंगों का मकसद अलग है। हमास वहां लंबे समय तक रहना चाहता है, उनमें व्यवस्थाएं मौजूद रहती हैं ताकि वहां जीवन जिया जा सके। वहां उनके नेता छिपे रहते हैं, उनका कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी वही है। इन सुरंगों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के अलावा कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। इनमें बिजली, लाइट और रेल ट्रैक्स तक की सुविधा होती है, आप इनमें चल फिर सकते हैं। कहा जाता है कि गजा में सुरंगें जमीन से 30 मीटर नीचे हैं और उनमें घुसने के लिए घरों के बेसमेंट से रास्ते जाते हैं। सुरंगों में मस्जिदों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों से भी दाखिल हुआ जा सकता है। सुरंगों के इस नेटवर्क के निर्माण का खामियाजा स्थानीय लोगों ने भी भुगता है। इस्राएल का आरोप है कि हमास ने गजा के लोगों की मदद के लिए दी जाने वाली करोड़ों की अंतर्राष्ट्रीय मदद का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। ये संभव है कि शनिवार को हुए हमास के हमले में इन्हीं में से कुछ सुरंगों का इस्तेमाल किया गया होगा। सुरंगों को तबाह करने के क्रम में आम लोगों की जानें भी जाएंगी। इनमें इस्राएली सैनिक भी शामिल हो सकते हैं। शनिवार को शुरू हुए इस्राएली सेना के हवाई हमलों में अब तक 2000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। साल 2021 में हुए संघर्ष के दौरान गजा शहर में 3 रिहायशी इमारतें इस्राएली हमले में गिरी थीं और वहां 42 लोगों की जान गई थी। तब इस्राएली सेना ने कहा था कि उनके निशाने पर अंडरग्राउंड सुरंगें थीं। सुरंगों के नेटवर्क की वजह से इस्राएली सेना की तकनीक और खुफिया तंत्र की मजबूती भी कम हो जाएगी। शहरी युद्ध एक अलग ही चुनौती होता है। इस्राएली वायुसेना सुरंगों की शिनाख्त हो जाने की स्थिति में उन पर बमबारी कर सकती है। बंकर को उड़ाने वाले ये बम जमीन में गहराई तक चले जाते हैं। हालांकि इससे कुछ निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं।